राजधानी दिल्ली में कांग्रेस के लीडर पहुंचे हुए हैं और जम्मू कश्मीर से ये आवाज़ लेकर आए हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, मुकम्मल रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। मेरे साथ डॉक्टर मनोहर लाल जी हैं जो जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके की तमाम चीज़ें हैं, ये लड़ाई तो सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को लड़नी चाहिए थी क्योंकि वो सरकार में है, लेकिन कांग्रेस ये लड़ाई लड़ रही है, कोalition गवर्नमेंट है। ऐसी क्या वजह हुई कि कांग्रेस को ये लड़ाई इतने बड़े लेवल पर शुरू करनी पड़ी? देखिए, जम्मू कश्मीर में कोalition गवर्नमेंट है। उमर अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने भी इसमें कदम उठाए हैं। असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन लाया और रेजोल्यूशन जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने पेश किया, यूनानी मसले और रेजोल्यूशन पास हुआ। कांग्रेस ने भी समर्थन किया और केंद्र सरकार को भेजा। कैबिनेट में उन्होंने डिसीजन लिए। ये मैं नहीं कह सकता उन्होंने स्टेप नहीं लिए। कांग्रेस पार्टी का अपना एक एजेंडा है और कांग्रेस पार्टी का एक स्टैंड रहा है कि जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य रहे और इस राज्य को आगे बढ़ने का पूरे अपॉर्चुनिटी मिले, पूरे मौके मिले। और उन मौक़ों को फराहम करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भी ये वादा आदरणीय राहुल जी खड़गे जी ने किया था, अगर हमारी सरकार आती है तो हम इसको पूरा करेंगे, नहीं तो केंद्र सरकार पे हम दबाव बनाएंगे, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का फुल फ्लेज स्टेटहुड दिलाएंगे। तो आज कांग्रेस पार्टी उस वादे को पूरा करने के लिए जो एक अपने मैनिफेस्टो में होता है उसके लिए वचनबद्ध है और हम केंद्र सरकार पर दबाव भी बना रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों की मास मूवमेंट बना रहे हैं। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर का चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक रखता है, इवन के भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को पूछे, वो भी जो कहेगा स्टेट होना चाहिए। लेकिन बीजेपी के लोग तो ये कहते हैं कि वजीर आजम ने वादा किया, वजीर दाखिला ने वादा किया, आपको यकीन क्यों नहीं है? देंगे और हम ही देंगे और हमें ही देना है। बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। वादा आपने किया, वादा पूरा क्यों नहीं करते? आपने सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप स्टेट रेस्टोर कीजिए, चुनाव कीजिए। इन्होंने कहा हम डिलिमिटेशन कर रहे हैं, समय दीजिए। 30 सितंबर 2024 का समय दिया था उससे चुनाव के लिए भी और स्टेटहुड को रेस्टोर करने के लिए। आपने डिलिमिटेशन पूरा किया, आपने चुनाव किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और आपने स्टेटहुड रेस्टोर करने के लिए कोई भी कदम आपने प्रक्रिया शुरू नहीं की। 10 महीने हो गए जम्मू कश्मीर की सरकार, वहाँ चुनी हुई सरकार है, आप ना उनको डेलीगेशन पावर देते हो। एलजी ने सारी पावर्स अपने पास रखी है। एक सरकार यह है असहाय सरकार है। मुख्यमंत्री कहते तो नहीं हैं, वो इनका मान कर रहे हैं, मगर उस सरकार को काम करने का मौका आप नहीं दे रहे, वो प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे, तो लोग काम नहीं हो पा रहा, नहीं करने दे रहे ना। वो खुद कह रहे हैं, आप उनको सुनते हो। तो इसलिए एक इशू है। दूसरा, 10 महीने कौन सा समय है? डेडलाइन बता दें प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, कौन सा है? जब आप कहते हो जल्दी होगा, कभी कहते हो ठीक समय होगा, ठीक समय कब आएगा? क्या आपने कोई एक एजेंडा फिक्स किया हुआ जे चीज़ें हो जाएंगी फिर करेंगे? बताएं। जम्मू कश्मीर की जनता जानना चाहती है, देश की जनता जानना चाहती है। ऐसी बात तो नहीं होगी कि आप जहां बैठ के एक बंद कमरे में कोई फैसला करेंगे जब आपको सूट करेगा। तो इसलिए आप डिले जो कर रहे हो, डिले से हमें इन पे जो इनके वादे से वादा खिलाफी लगती है। इसलिए ये क्लियर करें। मॉनसून सेशन लगा हुआ है, इसी सेशन में आप विधेयक लाइए और जम्मू कश्मीर को फुल स्टेटहुड दीजिए, जिसमें जॉब और लैंड की जम्मू कश्मीर के लोगों की ओनरशिप हो। ये दो इशू हैं। लेकिन लैंड और जॉब की ओनरशिप तो अब भी है, जिस तरीके से उत्तराखंड या दूसरे राज्य हैं उस तरीके से है। वहाँ पर खेती की ज़मीन नहीं खरीद सकते, बाकी में सब बराबर है। देखो मेरी बात सुनो, बाकी में बराबर है। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले भी हो रहा था वहाँ, तो पहले भी लीज पर लैंड जाती थी जब ये स्टेट नहीं टूटी थी, वो आज भी जा रही है। वो बात नहीं है। जॉब बाहर के लोगों को मिल रहा है, एक तो जॉब है नहीं, बाहर के लोग आके जॉब कर रहे हैं, हमारे लोगों को नहीं मिल रही। वो दूसरा बात जो है, लैंड में आप इतना माफिया वहाँ राज शुरू कर दिया जो यूपी बिहार में कभी सुनते थे। आप आइए, ड्रग्स का माफिया आपने लाया, लैंड का माफिया आपने लाया, आपने एम्प्लॉयमेंट में माफिया राज आपने कायम किया। जितनी भी आपके एम्प्लॉयमेंट में स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहे हैं, पेपर लीकेज आप भी कवर करते हो रहा है, तो उसमें कोई अंकुश नहीं लग रहा है। लेकिन बीजेपी तो दिखाती है कि जम्मू कश्मीर नया जम्मू कश्मीर बनकर उभरा है, ट्रेन पहुंची है, नए बदलाव हुए हैं, आम कश्मीरी को राहत मिली है। देखो मेरे पास एम्प्लॉयमेंट आपने छीनी, करप्शन का बोलबाला है, मिलिटेंसी बढ़ी है। जम्मू क्षेत्र में मिलिटेंसी से किसी समय में मुक्त हो गया था। मैं जिस विधानसभा को रिप्रेजेंट करता हूँ
और जिस डिस्ट्रिक्ट से जम्मू का वो उधर आज से 2014 से पहले और मिलिटेंसी का नामो निशान नहीं था। अब आया रोज़ कोई इंसिडेंट हो रहे हैं। आपने देखा 5 इंडियन आर्मी के जवान शहीद हुए, पहले 4 जम्मू कश्मीर पुलिस के नौजवान शहीद किए गए। आया रोज़ कोई इंसिडेंट हो रहा है, मिलिटेंट फिर रहे हैं, ओपन फिर रहे हैं। तो कहते हैं पत्थरबाजी बंद करा दी, एक पत्थर नहीं गिरता। मिलिटेंट लोगों को मार रहे हैं। ये जो पहलगाम हुआ वो क्या था, वो क्या हुआ बताइए। जो 26 लोग मारे गए थे टूरिस्ट, जिनका कोई जम्मू कश्मीर के सियासत से कोई लेना देना नहीं था, टूरिज्म एंजॉय करने गए थे और उनको मारा गया। वो किसने किया? पूरी जम्मू कश्मीर कांग्रेस दिल्ली आई है, आपको लगता है कि ये दबाव काम आएगा? बिल्कुल अवश्य आएगा। राजनीति में थोड़ी भी भारतीय जनता पार्टी को राजनीति की समझ होगी, इसको गरिमा को समझते होंगे लोकतंत्र की, तो जरूर इसको फैसला लेंगे। ये फंडामेंटल राइट छीना गया जम्मू कश्मीर के नागरिकों से, चाहे जम्मू का आदमी हो चाहे कश्मीर का हो। मैं जम्मू प्राविंस के तल रखता हूँ और मैं ये कहना चाहूँगा, ये आपने अन्याय किया है, घोर अन्याय किया है। 5 अगस्त 2019 को आपने स्टेट को तोड़ा है। ना भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में था। आपने स्टेट को तोड़ के और आपने झूठी बनाया, ये अन्याय है। और आप बार बार कहते हो हम पूरा करेंगे, आप भी जैसे कह रहे हो, कब पूरा करेंगे? और इस मॉनसून सेशन में आप विधेयक लाइए और जम्मू कश्मीर को फुल फ्लेज स्टेट दीजिए। इसलिए सेशन के दौरान जो हमारी पार्टी की नेशनल लीडरशिप का भी मैं धन्यवाद करूंगा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और कल जो हमारा जहाँ प्रोटेस्ट था जंतर मंतर में, उधर भी हमारी पूरी सीन लीडरशिप आई। और इंदिरा भवन में जो राहुल जी ने, खड़गे जी ने, वेणुगोपाल जी ने और हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो एड्रेस किया और वो जम्मू कश्मीर के लोगों को एक मैसेज गया है कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है और इस लड़ाई को लॉजिक कंक्लूजन तक पहुंचाने में कांग्रेस पार्टी संघर्ष का साथ देगी। हम अगर देखते हैं मानसून सेशन में नहीं करते, जम्मू कश्मीर की इस मास मूवमेंट बनाएंगे, लड़ेंगे। हम सभी पॉलिटिकल पार्टियों को भी कहते हैं और जितने गैर सियासी दल हैं, NGO हैं, दूसरे सामाजिक दल हैं, उनसे भी अपील करेंगे, आइए जम्मू कश्मीर के मुस्तकिल को बचाने के लिए, फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए एक कॉमन प्लेटफार्म में आके आप इस संघर्ष को लड़ें, ताकि केंद्र सरकार पर इतना दबाव बने, मजबूर होकर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दे और इसके साथ लद्दाख को भी 6 शेड्यूल दे। ये कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। धन्यवाद।